हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइकोप्लाज्मा। सो व्हाट आर माइकोप्लाज्मा? The word mycoplasma is derived from Greek word mycis, which means fungus, and plasma, that means form. यानी जो माइक्रोप्लाज्मा है, ये इनकी जो अपीयरेंस है ये फंगस लाइक अपीयरेंस है। तो फर्स्ट जब ये ऑब्जर्व हुए थे, जिसको अल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक ने 1889 में ऑब्जर्व किया था, तो इनको ये फंगस की तरह नजर आए थे, फंगाई की तरह नजर आए थे। तो इस बेस पे इन्होंने उनको नाम दिया था माइकोप्लाज्मा का, यानी फंगस लाइक बॉडीज का नाम इनको दिया था। तो ये जो फंगस, ये जो नाम इनको दिया गया है, ये किस बेस पे दिया गया है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या हैं, फंगस लाइक हैं। नो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हैं ये स्मॉल इन साइज होते हैं, 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरियल फिल्टर्स हैं उससे भी ये पास हो सकते हैं। इनके पास कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकैन जो है वो से इनमें एब्सेंट होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है, जिसमें क्या होता है, स्टीरोल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टीरोल, जो इनकी जो इलास्टिसिटी होती है इनमें, इनकी मेंटेनेंस में इनकी हेल्प करती है। ये जो बैक्टीरिया है ये प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया होते हैं। प्लियोमार्फिक का क्या मतलब है कि ये अपने शेप को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो ये या तो कोकॉइड फॉर्म में होते हैं या फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। माइकोप्लाज्मा टू मेथड से या टू फिनोमिनन के थ्रू जो है ये डिवाइड होता है। फर्स्ट जो है वो बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि माइकोप्लाज्मा का एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, इस तरह दो जो है ये फर्दर 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और 4 फर्दर 8 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बाइनरी फिशन है। और सेकंड, ये मल्टीपल फिशन के थ्रू भी डिवाइड हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि इसका जो सेल है ये क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, और इसमें जो न्यूक्लियस है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मिनी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर लेता है, और एट द एंड जो है ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और इस तरह जो है ये जो है मल्टीपल फिशन के थ्रू माइकोप्लाज्मा अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो ये टू मेथड्स जो हैं, टू फिनोमिनन के थ्रू जो है ये डिवाइड होता है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन के थ्रू डिवाइड होता है। ये इनकी क्लासिफिकेशन है। जो माइकोप्लाज्मा है किंगडम बैक्टीरिया से इनका ताल्लुक है, और फैलम फर्मिक्यूट्स हैं। फर्मिक्यूट्स मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जिनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। फिर फर्दर क्लास इनका मॉलिक्यूट्स हैं। मॉलिक्यूट्स मीन सॉफ्ट स्किन, यानी इनका जो स्किन है या फॉर एग्जांपल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट ही है, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये इस वजह से फर्मिक्यूट्स में रखे गए हैं मॉलिक्यूट्स के। इनकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरह के होते हैं, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव रिएक्शन शो करते हैं। ये भी फर्मिक्यूट्स में इंक्लूडेड थे, लेकिन जो है अगर इसकी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को देखें और इसके जो है इंसेस्टर्स को देखें, तो वक्त के साथ साथ इनकी जीनोम की डीसाइजिंग हुई है, जिसके बेस पे जो है ये इस तरह जो है मॉलिक्यूट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी ये इन्होंने सेल वॉल को क्या किया है, लॉस किया है। फर्दर ऑर्डर इनका है माइकोप्लाज्मेटल्स, और फैमिली माइकोप्लाज्माटेसी है। इनके जो है टू जेनरा है, एक माइकोप्लाज्मा है और दूसरा यूरिया प्लाज्मा है ना। ये दो जो है इनके जेनरा हैं। जो माइकोप्लाज्मा है ये ग्लूकोज और अर्जिनिन को यूटिलाइज करते हैं, बट यूरिया को ये स्प्लिट नहीं कर सकते या हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जबकि सेकंड जो स्पीशी है
वो है यूरिया प्लाज्मा। यूरिया प्लाज्मा जो है ये यूरिया को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। इनकी फर्दर पे जो स्पीशीज हैं उसमें मैकोप्लाज्मा निमोनियाई है, मैकोप्लाज्मा होमोनिस है, मैकोप्लाज्मा जेनिटेलियम है और फिर यूरिया प्लाज्मा यूरियालाइटिकम स्पीशीज जो है इनमें इंक्लूडेड होती हैं। अगर इसकी इनकी हम जो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो कल्चरिंग में क्या करता है कि मैकोप्लाज्मा स्पीसी लिक्विड और सॉलिड दोनों मीडिया पे ग्रो कर सकता है और इसका जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है वो 35 टू 37 डिग्री सी होता है। ये फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं, यानी इनकी जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके लिए हम एडिशनल इनको न्यूट्रिएंट या ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे तरह जो है हॉर्स या ह्यूमन सीरम भी हम इनकी मीडिया में प्रोवाइड करते हैं। और इनकी जो कॉलोनीज हैं ये फ्राइड एग अपीयरेंस की होती हैं, यानी ये जो कॉलोनीज आप लोगों को दिख रही हैं जस्ट ये किस तरह हैं, जिस तरह फ्राइड एग होता है, तो फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस इनकी कॉलोनीज का होता है। ये पैथोजेनिसिटी किस तरह काज करते हैं, वैसे होता तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है, यानी सेल के बाहर रहता है और ये रिस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, इनको ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये निमोनिया काज करते हैं, जबकि यूरोजेनिटल ट्रैक जो है उसमें क्या करते हैं, ये स्टेरिलिटी काज करते हैं, उससे जो मेल स्टेरिलिटी है उसको काज करते हैं, या इवन फीमेल में ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज काज करते हैं। और ये जब पिनेट्रेशन करता है तो उसमें ये पहले क्या करता है कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, क्रॉस करता है और आगे जाके एपिथेलियल सेल पे इनकी अटैचमेंट होती है। जब ये इधर आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है, ये जब जो है एपिथेलियल सेल के सरफेस पे बाइंड करते हैं तो क्या कर देते हैं, इन एपिथेलियल सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरह क्या कर देते हैं, ये इन्फेक्शन को क्या कर देते हैं, सीवियर कर देते हैं। तो ये जो है इस तरह जो है ये जो बॉर्डर लाइन्स हैं इनको ये क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। फर्दर इस तरह ये जो है फिर क्या होते हैं कि ब्लड में भी एंटर हो जाते हैं, जिसके थ्रू जो है ये वेरियस अदर ऑर्गन्स की तरफ क्या कर देते हैं, अप्रोच करते हैं। फर्दर इनकी हम कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में मैकोप्लाज्मा निमोनियाई जो स्पीशीज हैं ये क्या काज करता है, निमोनिया काज करता है। और निमोनिया क्या है, ये लंग इन्फेक्शन है, लंग्स में जाके ये इन्फेक्शन काज करता है। और इस निमोनिया को हम एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। एटिपिकल मीन्स कि बेसिकली जो टिपिकल निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हैं या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये काज करते हैं टिपिकल। तो जो माइकोप्लाज्मा काज करता है इसको एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। और इनके जो सिम्टम्स हैं ये भी माइल्ड होते हैं, इतने सीवियर नहीं होते जितने स्ट्रेप्टोकोकस या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के होते हैं। एज कंपेयर टू दोज इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, वो माइल्ड होते हैं, इतने सीवियर नहीं होते। मोस्टली ये जो स्प्रेड होते हैं ये क्राउडेड एरियाज जो हैं जहाँ पे लोग जमा होते हैं, तो या बाजारों वगैरह मार्केट्स वगैरह में, तो इधर जो है ये क्या होते हैं, इजीली स्प्रेड हो सकते हैं थ्रू एयरबॉर्न स्प्रेड। तो फॉर एग्जाम्पल बायोएरोसोल्स के थ्रू ये क्या हो सकते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन ये ट्रांसफर हो सकते हैं। इनके कॉमन जो साइन और सिम्टम्स है उसमें चेस्ट पेन है, चिल्स, कफ, और ये कफ जो है ये ड्राई कफ होता है जिसमें कोई ब्लड वगैरह नहीं होता, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, फीवर रहता है, हेडेक और सोर थ्रोट जो है ये इसमें इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इनकी जो सेकंड स्पीशी है उसको कहते हैं मैकोप्लाज्मा होमोनिस। होमिनिस जो है ये मोस्टली जो है यूरोजेनिटल ट्रैक का ये फ्लोरा भी होता है, और मोस्टली जो सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स होते हैं उनमें ये जो है उसके यूरोजेनिटल ऑर्गन्स में ये पाया जाता है। इनके जो कॉम्प्लिकेशंस है खुसूसन फीमेल में अगर आप लोग देखें तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज काज करता है, जिसमें क्या होता है कि
यूटेरस को भी ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, यानी इन्फेक्ट कर देते हैं। या फर्दर आगे जो है आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये क्या करते हैं कि जो फिलिपियन ट्यूब्स हैं उनको भी क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, उधर भी कॉम्प्लिकेशन काज करते हैं या इन्फेक्शन डेवलप कर लेते हैं। और फर्दर आगे जो है ये फिर ओवरीज में भी पहुंच जाते हैं, जहां पे ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को काज करते हैं। इनके साथ जो है वो पेन भी रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और ये फीमेल में होता है। इसके साथ साथ जो फॉर एग्जांपल जो एक्स्ट्रा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें ये मेनिंजाइटिस भी काज करते हैं, निमोनिया भी काज करते हैं, और इसके साथ साथ एब्सेसिस भी ये डेवलप होते हैं किनमें, न्यूबॉर्न बेबीज में या न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस में जो है पसफेल्ड एब्सेसिस भी डेवलप होते हैं। थर्ड जो स्पीशी है उसको कहते हैं मैकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। मैकोप्लाज्मा जेनिटेलियम जो है ये हुसन जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक या जेनिटल ट्रैक में होते हैं। ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स उनको ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और ये रिपोर्ट हुआ था 1981 में, इनकी एग्जिस्टेंस रिपोर्ट हुई थी। और फर्दर जो है ये सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी मैन और वमेन में ये काज करते हैं। मींस के जो इन्फेक्शन है मेल और फीमेल में ये जो है ये काज करते हैं, सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी इनमें काज करते हैं। और ये खुसूसन जो HIV ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें भी ये एज अ कोफैक्टर ये बैक्टीरियम एक्ट करता है। ये अभी तक जो है स्टिल कंट्रोवर्शियल है ये बात कि फॉर एग्जांपल ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ये पैथोजन या नहीं होता। लेकिन अब तक जो है ये फिलहाल ये जो है वो कंफर्म नहीं है कि ये क्या होता है, सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल है, इस पर डिबेट जो है वो मौजूद है कि कुछ कहते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और कुछ कहते हैं कि नहीं होता। ये यूरेथ्राइटिस यानी यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, सर्विसाइटिस सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, और साथ में पेल्विक इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। फोर्थ वन स्पीशी जो है वो यूरिया प्लाज्मा यूरियालाइटिकम है। ये बैक्टीरिया जो है हुसन ये भी यूरोजेनिटल ट्रैक में पाया जाता है ह्यूमंस के, और ये मोस्टली एज ए नॉर्मल फ्लोरा भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये पाया जाता है। हुसन जो फीमेल है वमेन्स हैं उनमें ये पाया जाता है एज अ नॉर्मल फ्लोरा। और मोस्टली ये अनडिटेक्टेड भी रहता है, क्योंकि इनके कोई साइन और सिम्टम्स वगैरह नहीं आते, तो इस वजह से ये अनडिटेक्टेड ही रहता है। जब तक हम प्रॉपरली इनके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं करते तब तक ये क्या होते हैं, अनडिटेक्टेड रहते हैं। फीमेल्स में ये क्या करते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स काज करते हैं, यानी मोस्टली जो है फीमेल जिनमें ये फीमेल मोस्टली जो स्टीराइल हो जाते हैं, उनकी प्रेगनेंसी वगैरह डेवलप नहीं होती, तो ये जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं ये भी फीमेल में क्रिएट करती हैं। और इसके अलावा जो मदर्स हैं वो भी इनको ट्रांसमिट करते हैं टू बेबीज, बेबीज को भी मदर ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। नो लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम फर्स्ट तो मैक्रोबायोलॉजिकल जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो मैकोबैक्टीरियम है उनको हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। इनकी कल्चर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है, और 2 to 3 वीक्स में इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। और मोस्टली इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमने पीछे भी डिस्कस की कि जो एगर मीडिया है, जो एगर मीडिया पे ये क्या करते हैं, फ्राइड एग कॉलोनीज डेवलप करते हैं। तो ये इनकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, फ्राइड एग कॉलोनीज इनके लिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। और मोस्टली इनका जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एनरिच्ड। एनरिच्ड मीन्स कि इनमें क्या होते हैं, वाफर मिकदार में इनके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये फास्टिडियस होते हैं, इनको क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोटीन्स इनकी जरूरत पड़ती है, तो वो सीरम वगैरह से जो है हम इनको क्या कर देते हैं, मीडिया में प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये क्या कर लें, ग्रोथ कर लें। सेकंड जो टेस्ट है उसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हम इनके लिए करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम कि
शीप एरिथ्रोसाइट्स लेते हैं और उनके लिए जो है उनके साथ हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी ऐड करते हैं और उसके लिए जो है नॉन एंटीजन भी हम इनके साथ ऐड करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सीरम को लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर सीरम में एंटीबॉडीज मौजूद हैं, हम फॉर एग्जाम्पल इसमें सीरम को पुट करते हैं इनके साथ, जिसमें शीप आरबीसीज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और एंटीजन मौजूद हैं, इनके साथ हम क्या करते हैं, पेशेंट सीरम ऐड करते हैं। अब सीरम में अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं और ये एंटीजन जो है वो माइकोप्लाज्मा का एंटीजन होता है और जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारे सीरम में इस पैथोजन के अगेंस्ट डेवलप होती हैं। तो हम इनको स्क्रीन आउट करते हैं कि अगर एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बन जाता है तो क्या होता है कि जो शीप आरबीसीज हैं उनकी लाइसेस होती है और उनकी लाइसेस कौन करता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करते हैं, जो शीप आरबीसीज हैं इनकी लाइसेस कर देते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और वो क्या करते हैं, इनकी डिग्रेडेशन करते हैं। तो इस तरह जो है जब आरबीसीज की लाइसेस होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट है इनके लिए। अगर फॉर एग्जांपल आरबीसीज की स्प्लिटिंग नहीं होती, डिग्रेडेशन नहीं होती, मींस कि ये नेगेटिव टेस्ट है। इसके अलावा हम इसके लिए एलाइजा भी परफॉर्म करते हैं। एंजाइम एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो जो ये टेस्ट है एलाइजा, इसमें क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा का एंटीजन है वो क्या होता है, माइकोटाइटर प्लेट के सरफेस पे ये क्या होता है, उनके वेल्स में ये कोटेड होता है। ये माइकोप्लाज्मा एंटीजन जो है कोटेड होता है वेल्स के अंदर, जो है उसके वेल्स के अंदर सरफेस पे ये क्या होता है, कोटेड होता है ये एंटीजन। तो हम क्या करते हैं, जो पेशेंट सीरम है उसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करते हैं, हम उनको डिटेक्ट करते हैं। खुसूसन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीएम एंटीबॉडीज, क्योंकि इन्फेक्शन के स्टार्ट में जो है वो आईजीएम एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं और क्या कर देते हैं, उनके लिए इलेजा परफॉर्म करते हैं मैको टाइटर प्लेट में। तो फर्दर जो है हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि एंटीबॉडीज टाइटर कितना होता है इसके अगेंस्ट ना। तो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल ये टाइटर जो इनका आता है और ये उन लिमिट्स में फॉल करता है जो पॉजिटिव टेस्ट के लिए इंडिकेट करते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इनको पॉजिटिव डिक्लेयर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को फर्दर कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।